बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर पाइथन का आज का हमारा लेक्चर नंबर 10। आज के लेक्चर में हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं सम इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम्स फॉर इफ। जो हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट्स हमने पढ़ी हैं उसमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं जो मैंने पास पेपर से या जो अक्सर पास पेपर में रिपीट हुए हैं उन प्रोग्राम्स को उठाया गया है। सबसे पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जाके लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट करें, दरमियान से प्रोग्रामिंग ना स्टार्ट करें या कोई ऐसा प्रोग्राम मत देखें जो लेक्चर आप मतलब जो आपकी रिक्वायरमेंट है और आप उस प्रोग्राम को देख रहे हो और आपको उसका बेसिक नॉलेज नहीं है। तो मैं यकीन से दावे से ये बात कहता हूँ कि मैंने आप शायद पूरी यूट्यूब चेक करेंगे तो उस पर इतना ईजी लेवल पे बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे जाके प्रोग्रामिंग शायद किसी ने ना सिखाई हो। मैं इस चीज को भी चैलेंज करता हूँ। तो आप काइंडली कोशिश करेंगे पहले लेक्चर से समझें सीखें और इंशाल्लाह एक दिन आएगा यू वुड बी द गुड प्रोग्रामर और अल्लाह ने चाहा आप एक अच्छे प्रोग्रामर बनेंगे तो एक अच्छे कोडर बन जाएंगे। इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। कंडीशन इफ है पता कैसे चलेगा? कहते हैं प्रोग्राम लिखे, राइट अ प्रोग्राम दैट रीड द नंबर एंड प्रिंट इट्स स्क्वायर। कहते हैं एक प्रोग्राम लिखे जो नंबर को रीड करे और उसका स्क्वायर ले ले। इफ द नंबर इज ग्रेटर देन 10, अगर नंबर 10 से बड़ा हो। यूजर को बोले इनपुट को दे, इनपुट देते हुए अगर वो नंबर 10 से बड़ा लिखे, 11 लिखे, 12 लिखे, 14 लिखे, 16 लिखे, कोई भी, तो फिर उसका प्रिंट कर दो क्या? स्क्वायर। अदरवाइज प्रिंट इट्स क्यूब। अगर अदरवाइज अदरवाइज जाहिर सी बात है यहाँ पे कंडीशन आ गई सर। जब कंडीशन आ गई तो आपको बात समझ आ गई कि यहाँ पे तो इफ कंडीशन लग रही है, यहाँ पे तो एल्स कंडीशन लग रही है। ये बात आपको फौरन से ही समझ आ चुकी है। तो उसने कहा कि अगर नंबर 10 से बड़ा हो तो वो कंप्यूटर साहब क्या करेंगे? उसका स्क्वायर प्रिंट कर देंगे। और अगर नंबर 10 से छोटा हुआ तो उसका क्यूब प्रिंट कर दिया जाएगा। तो सर हमें क्या मसला है? हम अच्छे कोडर हैं और अच्छा कोडर क्या करता है? फौरन से प्रोग्राम पढ़ के उसकी कोडिंग स्टार्ट कर देता है। अब सबसे पहले इफ द नंबर इज ग्रेटर देता हूं, एक में नंबर नाम का या स्मॉल एन नाम का एक असाइन कर देता हूं वेरिएबल। मैंने कहा कंप्यूटर साहब वेरिएबल एन जो कि इंट होगा, कौन सी डेटा टाइप होगी? इंट, इंटीजर। और आपने यूजर को बोलना है इनपुट दो, ब्रैकेट स्टार्ट, इंटर आ नंबर लिखा हुआ क्या आना चाहिए? नंबर इंटर करो। जब वो नंबर इंटर करेगा फौरन बाद आपने डालने हैं सेमीकोलन, डबल कोटेशन, आपके पास पैरेंथेसिस क्लोज हो जाएंगे। और कंडीशन क्या होगी? इफ फौरन ब्रैकेट स्टार्ट नंबर इज ग्रेटर देन 10, लिखा है ना? इफ द नंबर इज ग्रेटर देन, अगर नंबर 10 से बड़ा हुआ ब्रैकेट क्लोज फौरन सेमीकोलन। तो कंप्यूटर साहब क्या करेंगे? आपने कंप्यूटर लिखते हुए 4 स्पेसेस छोड़नी है। मैं 4 स्पेसेस के अंदाजे के साथ थोड़ा सा आगे करके लिख देता हूँ प्रिंट। तो कंप्यूटर साहब क्या करेंगे? कंप्यूटर साहब को मैंने कहा कि अगर नंबर 10 से बड़ा हुआ तो आपने फौरन प्रिंट करवा देना है क्या? स्क्वायर ऑफ लिखा हुआ, जो आपको पता है जो डबल कोटेशन में बात आती है हूबहू लिखी हुई आती है स्क्वायर ऑफ, ठीक है, स्क्वायर ऑफ कॉमा, इसी के आगे बात लिखी हुई आ जाएगी एन। एन का मतलब वो नंबर जो यूजर ने पुट किया है। स्क्वायर ऑफ एन इज आपके पास लिखा हुआ आ जाएगा स्क्वायर ऑफ एन इज, फिर कॉमा, ताकि एक ही लाइन में बात चले। स्क्वायर ऑफ एन इज एन मल्टीप्लाई बाय एन, ब्रैकेट आपके पास यहाँ पे क्लोज। कंप्यूटर ये बात होगी, यहां तक कवर होगी है। कहता है कि नंबर के यूजर को बोलो नंबर ऐड करे, रीड करे, मतलब नंबर पुट करे और प्रिंट कर दो उसका स्क्वायर अगर नंबर 10 से बड़ा हो। मैंने कहा कंप्यूटर साहब डेटा टाइप में आपको दे रहा हूं इंट, नंबर वेरिएबल असाइन कर रहा हूं एंड आप यूजर से इनपुट लेना, लिखा हुआ आना चाहिए इंटर नंबर। नंबर जब एंटर करूंगा अगर नंबर 10 से बड़ा हुआ तो आपने प्रिंट कर देना है एन मल्टीप्लाई बाय, आपने स्क्वायर ले लेना है। एन मल्टीप्लाई का मतलब आपने सादा सा स्क्वायर लेना है। अदरवाइज आगे जो सिंपल एल्स, सिंपल बात कहा जाती है एल्स पे, और एल्स के फौरन बाद सेमीकोलन डालना है, निचली लाइन में उतर जाएंगे, फिर 4 स्पेसेस छोड़ के प्रिंट। फिर अगर ये ना हुआ तो फिर आपने क्या लिखा हुआ लाना है? क्यूब ऑफ डबल कोटेशंस कॉमा, ताकि बात आगे ही रहे। क्यूब ऑफ एन, जो जिस नंबर आपने लिखा यूजर ने इज लिखा हुआ आना चाहिए हूबहू, फिर कॉमा एन क्रॉस एन। तो अगर मैंने कह दिया कंप्यूटर साहब अगर नंबर 10 से बड़ा ना हुआ तो जाहिर सी बात है बड़ा नहीं होगा तो छोटा होगा, तो फिर आपने क्यूब को प्रिंट कर देना है। तो मैंने उसको कमांड दे दी, बहुत आसान सी। अब मेरे पास आपको ये लिखा हुआ भी आ सकता है, आपको कहा जा सकता है आउटपुट निकालो। तो सर मैं आउटपुट निकाल रहा हूँ। मेरे पास सबसे पहले क्या लिखा हुआ आएगा? इंटर नंबर। मैं यूजर हूं, मेरे पास लिखा हुआ आ गया इंटर नंबर। मैंने नंबर को इंटर कर दिया, मैंने नंबर इंटर किया 5। तो फौरन से सोच के बताएं क्या होगा? अगर मैंने नंबर 5 एंटर किया
तो आपके दिमाग में यही आ रहा है कि 5 10 से छोटा है, तो मैंने इंस्ट्रक्शन भी यही दी थी कंप्यूटर साहब, अगर नंबर 10 से बड़ा हुआ तो तब आपने स्क्वायर लेना है, अगर नंबर 10 से छोटा हुआ, जाहिर सी बात है बड़ा ना होगा तो फिर छोटा होगा, तो 5 10 से छोटा है तो फौरन आपने क्यूब प्रिंट कर देना है। तो आपके पास क्या लिखा हुआ आ जाएगा, प्रिंट क्यूब ऑफ एन का मतलब 5 जो आपने नंबर असाइन किया है, क्यूब ऑफ 5 इज, फौरन वो आपको क्यूब लेके दे देगा, कितना आ जाएगा 125, ये आपका आउटपुट आ जाएगा। बहुत आसान, आपको पेपर में ये भी दिया हुआ आ सकता है, आपको कहा जा सकता है आउटपुट निकालो, और बहुत सारे पेपर में हुआ है, या आपको सिंपल प्रोग्राम लिखा हुआ जाए तो आपने इनपुट मतलब आपने खुद प्रोग्राम भी लिखना है और इसका आउटपुट भी निकालना है। और मिसाल के तौर पे अगर मैं क्या करूंगा, इंटर मेरे पास लिखा हुआ आ जाए, इंटर नंबर, नंबर मेरे पास लिखा हुआ आ गया, ठीक है, यूजर ने नंबर पुट किया 14, 14 इज ग्रेटर देन 10, तो 4 और 14 का स्क्वायर हो जाएगा, लिखा हुआ आ जाएगा स्क्वायर ऑफ 14 इज 196, ठीक हो गया। तो दोनों सूरतों में ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम, आप इसका यहाँ तक स्क्रीनशॉट लें, दोनों सूरतों में ऐसा होगा, हमारी बात मानी जाएगी, अगर ये हुआ तो ये होगा, अगर ये ना हुआ तो ये होगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इफ की कंडीशन मैच ना हुई तो फौरन एल्स वाली बात, एल्स का मतलब अदरवाइज, फिर ये होगा, ये याद रखिएगा, लाजमी नहीं है। देखिए पहले बात चलती इफ पे, फिर एलिफ पे, और फिर एल्स पे, ठीक हो गया। खाली इफ भी हो सकता है, ये भी याद रखें, जो हमने पहले सिचुएशन पढ़ी थी, फिर खाली इफ और एलिफ भी हो सकता है, ठीक है, और फिर आपके पास इफ और एल्स भी हो सकता है, ये जैसे सिचुएशन हमने पढ़ी है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रोग्राम था, इसको आपने साथ नोट डाउन करना है। इसके बाद एक और प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं जिसमें हम यूजर की सैलरी के बारे में, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है ये, अक्सर मैंने देखा कि ये प्रोग्राम भी पूछा जाता है, आप इसका स्क्रीनशॉट लें, वो प्रोग्राम मैं आपको लिख के बताता हूँ कैसे लिखेंगे, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर नंबर 10 हमारा चल रहा है, तो इंतहाई अहमियत का हामिल इस हवाले से भी है कि ये चीज आपको पूछी जाती है, देखी हुई चीज है, अननाउन चीज नहीं है, नाउन चीज है, अक्सर पेपर्स में ये चीज नजर आती है। कहता है राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स एंड सैलरी, जो इनपुट ले, इनपुट सैलरी एंड ग्रेड, आपने देखा होगा हर साल के इख्तिताम पे या हमारे जून में ना जब बजट आता है मुल्क में, तो फिर क्या होता है जी कि उसको परेशानी पड़ जाती है सरकारी मुलाजमीन को, सर बजट आ गया तो फलाने ग्रेड से फलान ग्रेड तक कितने परसेंट तनख्वाह बढ़ी, फलाने ग्रेड से फलान ग्रेड तक कितने परसेंट तनख्वाह बढ़ी। अब बात इतनी सी कि एजी ऑफिस वाले क्या करते हैं, वो पेन कागज लेके तो तनख्वाहें डालने नहीं लग जाते ना, अब तो दुनिया स्मार्ट हो चुकी है, मॉडर्न प्रॉब्लम है तो मॉडर्न उसके सोल्यूशन है, तो वो क्या करते हैं फौरन से आपकी सैलरी डालते हैं, आपका ग्रेड डालते हैं, तो जितनी परसेंट तनख्वाह इंक्रीज होती है वो आपके अकाउंट में चली जाती है। तो कहता है राइट द प्रोग्राम देन इनपुट सैलरी एंड ग्रेड, it adds 50% bonus, it adds 50% bonus if the grade is, if the grade is greater than 16, ठीक है, अगर ग्रेड आपका जो ग्रेड 16 से ज्यादा हुआ तो तनख्वाह आपके पास कितनी बढ़ जाएगी, 50%। आपकी अगर आप ग्रेड 16 या 16 से ज्यादा हुए, इफ द ग्रेड it adds 50% bonus if the grade is 16 greater than 16, 16 सिर्फ 16 से ज्यादा हुआ, 17 हुआ, 18 हुआ, 19 हुआ, 20 हुआ, 21 हुआ, 22 हुआ, तो आपकी तनख्वाह 50% बढ़ जाएगी, 50% आपको बोनस मिलेगा। और इसके बाद क्या है, it adds 25%, तनख्वाह आपकी 25% बनेगी if the grade is 16 और लेस देन, या अगर आपकी तनख्वाह, फिर आपकी तनख्वाह 25% बढ़ेगी अगर आपका ग्रेड 16 हुआ या 16 से कम हुआ, ठीक है जी, एंड लेस देन डिस्प्ले द टोटल सैलरी, एंड लेस एंड देन डिस्प्ले द टोटल सैलरी, तो फिर आप उस बंदे की सैलरी निकाल के बताएं। सर बाजार जो प्रोग्राम आपको टेक्निकल लग रहा है और इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है फॉर लॉन्ग क्वेश्चन, बट आई डोंट थिंक सो कि ये मुश्किल प्रोग्राम है। आप फौरन एक आपके माइंड में आ रही है, उसने कहा ना जी कि देखें कंडीशन दे दी है कि अगर बंदे की तनख्वाह ग्रेड 16 से ज्यादा हुई
तो उसकी सैलरी में 50% इजाफा या उसका बोनस मिलेगा। अगर तनख्वाह अगर ग्रेड उसका 16 हुआ या 16 से कम हुआ तो उसकी सैलरी में 25% इजाफा हो जाएगा। तो इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। अभी हम कोडिंग लिखते हैं और 2 मिनट में हमारी कहानी खत्म हो जाती है। जैसा कि आपको बखूबी पता है कि हम एक अच्छे कोडर हैं। अच्छा कोडर इतना परेशान होता ही नहीं है, फौरन से स्टार्ट करता है। दो चीजें यहाँ पे हैं, सैलरी और ग्रेड। इन्हीं दो को मैं वेरिएबल बना लेता हूँ। मैं बोलता हूँ कंप्यूटर साहब सैलरी नाम का एक वेरिएबल बना लिया। एक वेरिएबल बनाए, उसकी डेटा टाइप आपने रखनी इंट, क्योंकि आपके पास बात तनख्वाह आपकी डिजिट्स में होगी, फ्लोट में तो नहीं होगी, पैंट्स में तो नहीं होती सैलरी ना। तो आपने यूजर को बोलना इनपुट दो, और लिखा हुआ क्या है, लिखा हुआ आना चाहिए इंटर योर सैलरी। इसके फौरन बाद आपने सेमी कॉलन डबल कोटेशन क्लोज ब्रैकेट दोनों क्लोज कर देने। ठीक हो गया सर, क्योंकि दो स्टार्ट हो से दोनों क्लोज। फिर आपने दूसरा वेरिएबल बनाना है कंप्यूटर साहब ग्रेड के नाम से, उसकी डेटा टाइप आपके पास भी इंट ही होनी चाहिए। कंप्यूटर को आपने यूजर को बोलना इनपुट दे, और लिखा हुआ आना चाहिए इंटर योर ग्रेड, अपना ग्रेड इंटर करो सेमी कॉलन डबल कोटेशन क्लोज। ठीक हो गया सर, सैलरी और ग्रेड दोनों बातें आ गई सर। अब कंडीशन स्टार्ट हो रही है, इट एड 50%। फिर मैं कंप्यूटर को बोलूंगा इफ कंडीशन लगा रहा हूं, इफ अगर कंप्यूटर साहब इफ ग्रेड इज ग्रेटर देन 16, अगर ग्रेड 16 से ज्यादा हुआ, फौरन ब्रैकेट क्लोज करके फौरन सेमीकोलन डालना है, नहीं डालेंगे प्रोग्राम रन नहीं होगा। मैंने कंप्यूटर साहब को कहा कि अगर ग्रेड 16 से ज्यादा हुआ तो फिर आपने क्या करना है। कंप्यूटर साहब ने पूछा फिर, अब आपको पता है स्टेटमेंट के बाद जो कंडीशन के बाद जो स्टेटमेंट होती है 4 स्पेसिस छोड़नी है। तो फिर आपने ऐसा कर लेना कंप्यूटर साहब, बोनस बोनस आपने जो निकालना है वो कैसे निकाल लेना है, सैलरी मल्टीप्लाई बाय 50%। परसेंट आपको पता है जब खत्म किया जाता है डिवाइड बाय 100 करवा देते हैं, 50 डिवाइड बाय 100। मैंने कंप्यूटर साहब को कहा कि अगर ग्रेड 16 से ज्यादा हुआ तो उसका बोनस क्या हो जाएगा, उसकी सैलरी में मल्टीप्लाई करा दोगे क्या 50%। जाहिर सी बात है सैलरी एक बंदे की 10,000 होगी, 50% उसका बोनस मिला है तो कितना बन जाएगा सैलरी का 50% कितना होता है, 10,000 का 50% 5,000 है, तो उसकी सैलरी ऑफकोर्स उसका बोनस 5,000 होगा। समझ आ गई बात की। फिर इसके बाद मैंने कंप्यूटर साहब को कहा अगर ये काम ना हुआ, एल्स अगर ये काम ना हुआ, तो फिर कंप्यूटर ने कहा मैं क्या करूं। मैंने कहा फिर कंप्यूटर साहब फिर आपने क्या करना है, अगर ये काम ना हुआ, देखें इफ के नीचे एल्स आ रहा है, ये बात इंपॉर्टेंट बात है, और बोनस के नीचे आपने बोनस आना है। तो फिर बोनस आपने क्या कर देना है, अगर ग्रेड 16 से कम हुआ, 16 हुआ या 16 से कम हुआ, तो फिर कंप्यूटर साहब ने पूछा मैं क्या करूं। फिर मैंने कहा सर फिर सैलरी को आपने मल्टीप्लाई करवा देना है 25% से, 25 लिखा हुआ है एंड इट एड्स 25%, तो फिर आपने 25% से इसको मल्टीप्लाई करवा देना। कंप्यूटर साहब ने कहा सर मसले ही कोई नहीं। तो अब मैंने सैलरी के नाम से जो वेरिएबल बनाया, मैंने कहा सैलरी इक्वल हो जाएगा सैलरी प्लस बोनस। ऐसे ही है ना सर, ए प्लस बी, आपको याद हो शुरू में वेरिएबल असाइन किए थे। अब देखे ना, एक बंदे की सैलरी 10,000, उसको बोनस लगा 50%, 10,000 जमा 50% कितना हो गया 5,000, 10,000 का 50% 5,000, 10,000 जमा 5,000, तो 15,000 उस गरीब की अब टोटल सैलरी आ जाएगी। सैलरी 10,000 थी, बोनस 5,000। ठीक हो गया। तो अब ऐसा है, तो अब लिखा हुआ, कंप्यूटर साहब ने पूछा लिखा हुआ क्या है, मैंने कहा कंप्यूटर साहब लिखा हुआ आना चाहिए प्रिंट ब्रैकेट स्टार्ट डबल कोटेशन स्टार्ट योर टोटल सैलरी इज, क्या लिखा आना चाहिए, योर टोटल सैलरी इज। आगे आप सेमीकोलन डाल दें, डबल कोटेशन क्लोज कर दें, कॉमा डालें, कॉमे के बाद आगे सैलरी, आपने इसको किसके इक्वल कर दिया, इस सैलरी के। ठीक है, जो आपने वेरिएबल असाइन किया हुआ है, ये सैलरी किसके इक्वल है, सैलरी प्लस बोनस के। समझ आ गई बात की। तो अब इसका आउटपुट किस फॉर्म में आएगा, जरा मेरी बात पे गौर करेंगे आप। आउटपुट आ रहा है, ठीक है, आउटपुट आपसे मांगा जा सकता है, आपको खाली बोली जा सकती है, कोडिंग भी लिखे तो दोनों चीजें आपको करनी पड़ सकती हैं। आपका आउटपुट आ रहा है, लिखा हुआ आएगा सबसे पहले आपके पास इंटर योर सैलरी, अपनी सैलरी को इंटर करें, इंटर योर सैलरी, आगे आपके पास आ जाएगा सेमी कोलन। ठीक है, आपने सैलरी को इंटर कर दिया, आप किसी ने फॉर एग्जांपल सैलरी इंटर कर दी 20,000, आपने 20,000 अपनी सैलरी एंट्री कर दी। फिर अगली लाइन क्या लिखी आएगी, इंटर योर ग्रेड, अपना ग्रेड इंटर करें, इंटर योर ग्रेड, अपना ग्रेड इंटर करें, आपने ग्रेड इंटर कर दिया 17। ठीक हो गया, ये काम भी खत्म हो गया, ये काम भी खत्म हो गया। उसने कहा अगर ग्रेड 16 से ज्यादा हुआ, मतलब 17-16 से ज्यादा है, तो आपने बोनस को मल्टीप्लाई करा देना सैलरी का 50%। तो मैंने क्या कर दिया, 20,000 मेरी सैलरी है, उसका 50% कितना आ जाता है
50% कितना आता है 20,000 का, बोले ना 10,000। तो मैंने सैलरी, फिर मैंने इसको कमांड के दी थी, सैलरी का 50% निकाला 10,000, और मैंने कहा जी सैलरी को फिर क्या कर देना, सैलरी जमा बोनस। तो सैलरी आ गई 20,000, बोनस आ गया 10,000। तो सैलरी जमा बोनस कितना हो गया, आपके पास लिखा हुआ आ जाएगा, योर सैलरी इज 30,000। ठीक हो गया। देखें, अगर मैंने ग्रेड 17 से ज्यादा वाली बात लिखी है तो फिर ये एल्स वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, प्रोग्राम यहां से आगे एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, प्रोग्राम यहां पे जाके बात को प्रिंट कर देगा, प्रोग्राम यहां तक आएगा, बात ये लिख के प्रिंट कर देगा, मेरी बात याद रखें, फिर वो एल्स वाली कंडीशन और स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। और मिसाल के तौर पे अगर मैंने कहा आउटपुट में मेरे पास आ गया इंटर योर सैलरी, मैंने सैलरी लिख ली कितनी, 10,000, ठीक हो गया। और फिर मैंने अपना ग्रेड लिखा, इंटर, मुझे कहा गया जी अपना ग्रेड लिखें, इंटर योर ग्रेड, मैंने ग्रेड लिख दिया कितना, ग्रेड 14। अब अगर 16 हो या 16 से कम हो तो फिर कितना ऐड हो जाएगा, 25%। 10,000 का 25% होता है 2,500 रुपया, निकाल लेना, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइड बाय 100, ये 2 जीरो इससे कट के 25,000 रुपये 100 आपके पास कितना आ जाता है, 2500। तो ये 2,500 आपकी सैलरी में ऐड हो जाएगा। तो आपने बोनस निकला 2,500, तो सैलरी किसकी इक्वल होती है, सैलरी जमा बोनस। तो फिर ये कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी 50% वाली, फिर ये कंडीशन यहाँ पे एग्जीक्यूट होगी। तो फिर आपके पास क्या होगा, पहली कंडीशन इफ वाली एग्जीक्यूट नहीं तो फौरन एल्स वाली कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो सैलरी जमा बोनस 10,000 जमा आपके पास 25%, 2500। तो आपके पास लिखा हुआ आ जाएगा, योर सैलरी इज, आपकी सैलरी है कितनी, 12,500। समझ आ गई, मॉडर्न डेज की मॉडर्न प्रॉब्लम है और उसके मॉडर्न सॉल्यूशंस हैं। अब कॉपी पेंसिल लेके कोई आपकी तनख्वाहें बैठने लिखने नहीं बैठता, पीछे कोडर बैठा हुआ है जो इस सारी गेम को करता है, इस सारी गेम को सर अंजाम देता है। तो मैं नहीं समझता कि आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम होगी। एंड बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोग्राम ये था, ये मैं समझता हूँ कि आप में से हर बंदे को आना चाहिए। एक और प्रोग्राम करते हैं, टाइम ज्यादा हो चुका है, एक प्रोग्राम और करते हैं और फिर इसके बाद आपसे इजाजत लेते हैं। फिर एक और प्रोग्राम जो मैंने अक्सर देखा है पास पेपर में, जो आपके मॉडल पेपर में भी आया हुआ है, वो प्रोग्राम आपको सॉल्व कराते हैं। यहाँ तक की बातें मैं नहीं समझता कि आपको मसला कर रही होंगी, मुझे तो ऐसा ही लगता है कि आपको बात समझ आ रही है। जिसको बात नहीं समझ आया वो पर्सनल में पूछ सकता है। इसके रिटन नोट्स भी बन रहे हैं इंशाल्लाह पीडीएफ की फॉर्म में, एजुकेशन विद हमजा के तमाम ग्रुप्स में भेज भी दिए जाएंगे। और तमाम डेटा अल्लाह की रजा के लिए, ईच एंड एवरीथिंग, तमाम नोट्स, हर चीज़ मैंने अपने लाल शरीफ की रजा के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रखी हुई है। किसी चीज़ की आपको मेरे प्लेटफॉर्म में 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है। अब कहता है राइट अ प्रोग्राम, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम सर, ये भी मैंने बहुत दफा देखा है। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स, क्या करेगा, डेट इनपुट्स अ कैरेक्टर, वो उससे कैरेक्टर ले यूजर से, ठीक है, एंड डिस्प्लेज इट, एंड डिस्प्लेज इट वेदर। देखिए वेदर आए, इफ आए, मतलब एक ही है, वेदर इट इज वॉवल। आप लोग लफ्ज पढ़ते हैं, ये वॉवल लफ्ज नहीं होता, इन मॉडर्न प्रोनाउंसिएशन इट इज कॉल्ड वॉल, वेदर इट इज वॉल और नॉट। क्या ये वॉल है, यानी वॉल्स आपको पता है कितने होते हैं, 5, AEIOU, दीज 5 फॉर द वॉल्स। तो ये 5 वॉल्स होते हैं। बोलते हैं एक प्रोग्राम लिखें जो यूजर उसको इनपुट दे, अगर यूजर ने ए दिया तो जाहिर सी बात है वॉल है, ई दिया वॉल है, आई दिया वॉल है, ओ दिया वॉल है, यू दिया वॉल, वावल पढ़ेगी, आपको बात समझे। अगर ए दिया तो वावल है, आई दिया तो वावल है, ओ दिया वावल, ओ यू दिया वावल है। अगर इन 5 लेटर्स के अलावा बाकी किस में से कोई भी दे दिया तो वावल नहीं होगा। कॉमन सा कोड है सर, कोई इतनी मुश्किल वाली बात नहीं है। मुझे समझ आ रही है कि आपको समझ आ रही है सर। मैंने CH करेक्टर नाम का एक वेरिएबल बनाया, CH का मतलब करेक्टर, उसने खुद बोला करेक्टर नाम का वेरिएबल बनाए और यूजर को बोला इनपुट दे। अब इसकी डेटा टाइप इंट नहीं होगी, स्ट्रिंग होगी, जाहिर सी बात है ABCD लेटर्स हैं और लेटर्स आपको पता है किस डेटा टाइप में फॉल करते हैं, स्ट्रिंग में, वो स्ट्रिंग में फॉल करते हैं। तो कैरेक्टर इनपुट, और आपको पता है उसकी डेटा टाइप के लिए आपको कोई मुशक्कत करने की जरूरत नहीं, कंप्यूटर खुद डिटेक्ट कर देता है। और इंटर एनी कैरेक्टर, आपने लिखा हुआ क्या लेके आना है, इंटर एनी कैरेक्टर, कोई भी कैरेक्टर इंटर कर दें, सेमीकोलन, कोटेशन क्लोज, ठीक हो गया। फिर आपने इसको कंडीशन दे देनी है,
ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इफ आपने कहना कंप्यूटर साहब इफ करेक्टर इज इक्वल टू, अच्छा कोई भी चीज की इक्वालिटी चेक करने के लिए डबल इक्वल डालना है, याद रखें। इफ करेक्टर इज इक्वल टू कैपिटल ए, ये आपने किस में लिखना है, एक इन्वर्टेड कामा में, और करेक्टर इज इक्वल टू स्मॉल ए। कंप्यूटर साहब अगर कैरेक्टर कैपिटल ए हुआ और कैरेक्टर इक्वल हुआ स्मॉल ए के, और कंप्यूटर साहब कैरेक्टर अगर इक्वल टू हुआ ए ई कैपिटल ई हुआ, और कंप्यूटर साहब कैरेक्टर अगर इक्वल टू हुआ स्मॉल ई के। मैंने क्या कहा, अगर कैरेक्टर इक्वल हुआ कैपिटल ए के या स्मॉल ए के, कैपिटल ई के या स्मॉल ई के, और ये इसी तरह आपने बातें लिखनी है। और बेसिकली कॉमे को यहाँ पे वो कर रहा है, आपको परेशान नहीं होना। और कैरेक्टर इज इक्वल टू हुआ ए ई आई कैपिटल आई के, और कैरेक्टर इज इक्वल टू स्मॉल आई के, ए ई आई ओ। कंप्यूटर साहब अगर कैरेक्टर इक्वल हुआ, ठीक है, कैपिटल ओ के, सिंगल इसको एक उसमें डालिएगा, और कैरेक्टर इज इक्वल टू हुआ स्मॉल ओ के, ए ई आई ओ, और फिर उसके बाद कंप्यूटर साहब अगर कैरेक्टर इक्वल हुआ कैपिटल यू के, और कैरेक्टर इक्वल हुआ स्मॉल यू के, छोटे यू के इक्वल हुआ, ब्रैकेट क्लोज करके फौरन आपने क्या डाल देना, सेमीकोलन, क्योंकि आपको पता है आप अच्छे कोडर हैं। ठीक हो गया। तो फिर कंप्यूटर साहब आपने क्या प्रिंट कर देना है, 4 स्पेसेस छोड़नी है प्रिंट, फिर आप प्रिंट कर दें यू इंटर्ड अ वॉल, यू इंटर्ड अ वॉल या वॉवल, आपने लिखा हुआ लेके आना यू इंटर्ड अ वॉवल, सेमीकोलन के बाद डबल कोटेशन और कॉमा डाल के बताइएगा वॉल, जो मतलब कैरेक्टर जो आपका लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, वो जाहिर सी बात है, सी एच का मतलब या तो ए होगा, ई होगा, आई होगा या ओ होगा। एल्स अगर ये ना हुआ कंप्यूटर साहब, अगर ये ना हुआ, इन पांचों के अलावा कोई भी नहीं हुआ, तो कंप्यूटर साहब ने कहा फिर क्या करूं, तो मैंने कहा फिर कंप्यूटर साहब आपने प्रिंट करना है यू डिड नॉट इंटर अ वॉल, तुमने वॉल को इंटर नहीं किया। ठीक हो गया, यहाँ पे डबल कोटेशन, समझ आ गई बात। अब मैं इसका आउटपुट लेने जा रहा हूँ। मुझे पहले क्या पूछा जाएगा, फॉर एग्जांपल अब मैं यूजर बन गया, मुझे कहा गया इंटर एनी कैरेक्टर, लिखा हुआ आएगा इंटर एनी कैरेक्टर, भी लिखा आ सकता है। आपने क्या लिखना है, इंटर एनी कैरेक्टर आपके पास लिखा हुआ आ गया, इंटर एनी कैरेक्टर। मिसाल के तौर पे मैंने स्मॉल ए लिख लिया, ठीक है, तो फौरन क्या प्रिंट होके आ जाएगा, यू इंटर्ड वॉल ए, तुमने क्या इंटर किया है, वॉल है और वो ए है, ऐसे ही है। मैंने कैपिटल ए लिखूं फिर भी ये लिखा आएगा, स्मॉल ए लिखूं फिर भी कैपिटल ई, स्मॉल ई, कैपिटल आई, स्मॉल आई, कोई भी लिखूंगा तो ये लिखा हुआ आएगा। फॉर एग्जांपल आउटपुट मेरे पास, मैंने एक और ऐसा लेटर लिया जो मेरे पास इंटर एनी कैरेक्टर, मैंने ले लिया बी, जब मैंने स्मॉल बी लिया या कैपिटल बी लिया, तो बात जब मैंने यहाँ पे ए डाला, ई डाला, आई डाला, ओ डाला, यू डाला, तो फिर यहाँ से आगे बात नहीं चली, एल्स पे बात नहीं गई, फिर यहाँ पे प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया, ऐसे ही है। लेकिन जब मैंने यहाँ पे बी डाला तो फिर ये क्रॉस हो जाएगा, बात यहाँ से आगे चलना शुरू हो जाएगी। और इंटर एनी कैरेक्टर जब मैंने बी डाला तो वो फिर क्या लिखा हुआ आएगा, यू डिड नॉट इंटर अ वॉल, तुमने वॉवल को इंटर नहीं किया। दैट्स द एंड ऑफ स्टोरी। तो उम्मीद करता हूं आपको यहां तक की बातें समझ आ चुकी हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम, ये प्रोग्राम बहुत ज्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे ऐसे पेपर्स हैं जिनमें इस एग्जाम को देखा गया, पाया गया। बहुत इजी सा प्रोग्राम है, लिखना है क्या कि उसने बोला कि यूजर से इनपुट लें और उसको बोलें कि वो कुछ लेटर्स ऐड करे, ए ई आई ओ यू आपने बताया भाई साहब ये वॉल्स हैं, तो उसको ये बात बोलें कि जो आपने इनपुट दिया है आया कि वो वॉवल है या नहीं है। तो आपको पता है ई आई ओ यू हुआ तो वॉल होगा, ना हुआ तो वॉल नहीं होगा। हमने पहली कंडीशन दी, हमने कहा कि अगर ए ई आई ओ यू हुआ तुमने प्रिंट कर देना है वॉल, और अगर ए ई आई ओ यू ना हुआ इसके अलावा कुछ हुआ तो तुम क्या कर देना, यू डिड नॉट एंटर द वॉल। उम्मीद है बात आपको समझ आई है। इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रोग्राम, यू हैव टू राइट ऑन योर नोटबुक। उम्मीद है बात आपको समझ आ चुकी है, दुआ में याद रखें।